जय हिंद। आइए जाना जाएगा कि ईरान और इजराइल के युद्ध से भारत पर क्या असर पड़ा है। तो सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। चलते ही आइए बात करते हैं। टॉपिक है, समझेंगे ईरान और इजराइल के बीच जो बढ़ता जो तनाव जो चल रहा है, केवल मध्य पूर्व का मुद्दा नहीं है। जो ईरान और इजराइल के बीच जो तगड़ा युद्ध चलता जो जा रहा है, ये मध्य पूर्व का मुद्दा नहीं है। यह संघर्ष वैश्विक और अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से भारतीय हितों के लिए गंभीर चुनौती खड़ा करता है। आपको क्या लग रहा है? यह मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक 10 साल पीछे कर रहा है। अब इससे आगे हम लोग जानेंगे तेल क्यों महंगा हुआ, सारी चीजें महंगा होंगी, एक एक चीज महंगा होगी। ईरान से हमारा बासमती जो चावलवा होता है वो आता है, 19% निर्भर है भारत। तो सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा भाव रखते हैं। क्या अध्याय 1 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है कि संघर्ष का चिंगारी। तो संघर्ष का चिंगारी फर्स्ट क्या है, देखिए। अब देखिए यह हमारा इनिशियल फेज है, इनिशियल इन हाई डेट। सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्दा अप्रैल 2024 की ड्रोन मिसाइल साल्वो हमला। यह जो मुद्दा ईरान और इजराइल का युद्ध होने का सबसे पहले 2024 में ड्रोन हमला हुआ, यही से बात बिगड़ती गई, तब भी चुप था। और अगला अक्टूबर 2024 में बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हुआ। अब बताइए, और मार्च 2026 में अमेरिका ने क्या कर दिया, सैन्य अलर्ट जारी कर दिया। तो जाहिर बात है आने वाले कुछ समय में तीसरा विश्व युद्ध होना ही है। अगर चाइना पगला गया, चाइना ईरान में जिस प्रकार तेलों का टैंकर इजराइल मार के गिरा दिया है, मतलब तहस तहस कर दिया है। चाइना का सुपर पावर बनने का जो सपना है, सब के सब तहस। अगर जिस दिन चाइना भी इस युद्ध में शामिल हो गया और अमेरिका के साथ, उस दिन तीसरा विश्व युद्ध हो, समझिए कि पूरा तहस नहस सारा चीजें पलट जाएगा। उस खेल को सारा चीज हम समझेंगे। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। चौथा अध्याय में हवाई यात्रा महंगा। भारत में एक सामना यह आया है कि हवाई यात्रा महंगा हो गई है। अरे यही की बातें नहीं, हर जगह हवाई यात्रा महंगा हो गई है। जब पेट्रोल नहीं रहेगा तो हवाई जहाज कहीं ना चलेगी, ये बताइए। आइए इस पर बात करते हैं। एयर ट्रेवल कॉस्ट स्पाइक, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कुकुर नल्ला का जो एयर बेस जो है वो बंद हो गया है। वो खुदे भिकमंगा है, वो तो बंद हो ही जाएगा। अब उसके जगह पे हम लोग क्या करें, जितना एक होने से भारत के लिए यूरोप और अमेरिका जाने वाला मार्ग सब के सब बाधित हो गया है। भारत से जो यूरोप के तरफ जाने के लिए सब के सब जानते हैं, सब बाधित हो गया है। अगला बात करेंगे, अब एक ही जगह पे एक हम लोग अलग से मार्ग हम लोग ले लिए हैं। वो मार्ग कौन सा है? पहला मार्ग है कुर्दिस्तान मार्ग, अजरबैजान तुर्की अपनाने से। अगर ये तो वैकल्पिक में है, रख तो लिए हैं लेकिन दूरिया बहुत लंबा है, और दूरिया लंबा होने से समैया भी तो लगेगा, 5-6 घंटा बढ़ जा रहा है समय। ये चीजें हैं, इस नल्ला के बंद होने से 5-6 घंटा बढ़ जा रहा है। अगला समझते हैं टिकट के कीमत में। ये बताइए, जब समय बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ेगा, तो पैसा में भी तो बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बताइए, अगर सलेमपुर से लेके गोरखपुर आदमी जा रहा है तो हमको लग रहा है कि 110 रुपया का लगता है। अब यही दूरी घुमा के एकदम लेके जाया जाए, पडरौना उडरौना घंटे पूरा कच्चा धरते गोरखपुर पहुंचा जाए, तो दूरी बढ़ जाएगी। तो वो में क्या होगा, पेट्रोल भी लगेगा तो भाड़ा किराया नहीं बढ़ेगा, तो बढ़े करेगा। तो चीजें हैं, 80 किलोमीटर के जगह पे 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर, तो वही हालत यहाँ पे हुआ है। अगला बात करेंगे यात्रा के समय में 5 से 6 घंटा। ये तो यात्रा की बातें हो रही है, व्यापार भी तो है। व्यापार का भी जो सामान वामान जो लाद के आता है, वो भी समय दर बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ेगी, खपत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। ये चीजें हैं। अगला चलिए नेक्स्ट बातें हम लोग रखेंगे क्या, कि तेल के कीमत में उछाल।
हम बता सकते हैं जो चीजें, जो तेल इस टाइम 94 रुपया है ना, 94, 100 रुपया पकड़िए, जो तेल हमारा 100 रुपया है उसमें 7% का वृद्धि होने वाला है, 107 रुपया में मिलेगा। अच्छा, यह जनसत्ता का ये रिकॉर्ड है कि 107 रुपया में भारत कुछ दिन में या 24 घंटा में या 48 घंटा में 107 रुपया होने ही वाला है। आइए भारत का देखिए, क्रूड ऑयल की कीमत में उछाल आएगी, सीधे भारतीय आयात के बिल पर बोझ डाला जाएगा, डालता है, जो कि भारत का आयात बिल 2026 और 27 में कितना है भाई बाबूआ, 12 बिलियन से बढ़ के कितना हुआ है, 14 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ये करीब पहलवा जो 2026-27 में आंकड़ा था कि 12 बिलियन डॉलर रहेगा, लेकिन पहुंच के कितना हो जाएगा, 14 बिलियन डॉलर हो जाएगा। क्या है कि ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण। चलिए अगला हम नेक्स्ट जानेंगे क्या कि रुपया। अब देखिए डॉलरवा तो दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है, बट रुपया बेचारा हमारा बोझे तले एकदम डिप्रेशन में चला गया है, और एकदम दबा के बेचारा रुपया एकदम घटते घटते डिक्रीज हो गया है। अब आइए तो रुपया का कल हालचाल जाना जाए क्या कि रुपया अंडर स्ट्रेस, मतलब ये तो भाई अंडर में स्ट्रेस हो गया है, तनाव में है। आइए बात करते हैं मुद्रा में गिरावट। जब मुद्रा में गिरावट आया है तो डॉलर का मांग तो बढ़ने लगा है, कितना भैया, 84.2 के स्तर तक जाकर लुढ़क गया है। अगला बात करेंगे महंगाई का जो दबाव, सीपीआई के रेट में 0% 4 की अतिरिक्त वृद्धि से उपभोक्ता के बजट को क्या कर दिया है, पूरा प्रभावित कर दिया है। ये चीजें हैं। अगला चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, विदेशी कामगारों का संकट। अब देखिए भारत देश में, हमारा भारत देश, यहाँ पे तो फैक्ट्री किस चीज का जानते हैं, लेबर बेल्ट फैक्ट्री है यहाँ पे। यहाँ से 1 करोड़ लोग गए हैं काम करने के लिए, अब उनका लड़का बच्चा रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं सब। अब ये वो आदमी का 5-6 गो लड़का होंगे, सब मेहरारू बच्चा होंगे, सब स्त्री होगी, मम्मी पापा होगा, 7 करोड़ लोग परेशान है। वीजा उजा सब रद्द हो गया है। अब वहां फेंक रहे, अभी बम गिरेगा तो पूछ के नहीं ना गिरेगा कि आप इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, कि इजराइल के हैं, कि ईरान के हैं। वो तो गिरेगा तो तहस नहस हो जाएगा, आप समझे रहे हैं। तो आइए उस पर बात करेंगे कि भारत को निकालना चाहिए 1 करोड़ जनसंख्या को, काहे कि वो इतना बिलियन डॉलर कमा के भेजते हैं, कमा के भारत का इंक्रीजिंग होती है, इकोनॉमी में डेवलप होती है। आइए बात करते हैं जीसीसी देशों में कार्यरत 1 करोड़ भारतीय कामगार भारत की अर्थव्यवस्था की ऋण है। 2025 में 45 बिलियन का रेमेंट प्राप्त हुआ है, 45 बिलियन डॉलर कमा के दिए हैं से 1 करोड़ वाले जो गए हैं सब। आइए युद्ध के चलते, बेचारा युद्ध के चलते क्या हुआ भाई, वीजा प्रतिबंध हो गया है, नौकरी कटौती की गंभीर की आवश्यकता है, रिमेंट में 15 से 20% की गिरावट वित्तीयता को हिला सकती है। अब चीजें, अब जल्दी जल्दी 1 करोड़ के लिए आके इंडिया में भेजेंगे तो जो इतना बिलियन डॉलर हुआ, 45 बिलियन जो डॉलर आके बढ़ रहा था, इंक्रीज होता था, वो भारत के लिए चुनौती हो जाएगी। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो आप समझ ही रहे हैं। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे क्या, व्यापार। अब आइए इनको भी बात करते हैं, ट्रेड डिस्ट्रक्शन क्या होता है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए बासमती, अब हम पहले भी बात होता है, बड़का बड़का यानी हम लोग तो 5 किलो रसनवा का भी काम कर लेते हैं, खा के निपटा लिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े लोग जो हैं वो लोग बासमती चावल खाते हैं, तो बासमती चावल जो खाएंगे तो 19% भारत ईरान पे निर्भर है, समझ में आया ना। तो ये चीजें हैं, कुल निर्यात का 19% पर निर्भर है, जो कि सबसे बड़ा का जोखिम है, ये समझ जाइए। अगला चीज बात करें खाद्य और तेल के बारे में, कहीं बात करिए सनफ्लावर ऑयल की लागत में 10 से 12% की बढ़ोतरी से खाद्य तेल सेक्टर पर भी दबाव हो जाएगा, ये चीज है। अगला चलिए, काहे कि अब सूरजमुखी का पेड़ होगा, आप समझ रहे हैं कि गर्मी में फुलाता है, जब गर्मी में फुलाता है तो वहां पे क्या पेट्रोल डीजल से ही तो पनिया दिया सिंचाई होगी, महंगाई होगा तो 10 से 12% बढ़ नहीं जाएगा। आप बताइए, जो डीजलवा 94-100 रुपया में खरीदा रहा था वो 107 रुपया में, 110 रुपये को तो आंकड़ा दिया है कि 7% बढ़ेगा, ये आंकड़ा पार हो सकता है, 7 से 200% महंगाई जा सकती है, और गारंटी नहीं है। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे क्या, रणनीति सुरक्षा प्रभाव। अभी भारत को रणनीति बनाना पड़ेगा, प्रभाव है, इतना बड़का बड़का इफेक्ट हो रहा है ईरान इजराइल के युद्ध से,
यही में चाइना पागल हो गया तो फिर देखिएगा क्या हाल का मचेगा, वो तो भगवान ही जानते हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर भारत अपना नौसैनिक उपस्थिति मौजूद कर रहा है। यो दौरे में लगा है कि अरे भाई ये तो युद्ध कर ही रहे हैं, तो कहीं हमनियों को आ जाए, तो पूरा नौसेना नेवी वाला पूरा फर्स्ट क्लास तैनात कर दिया गया है कि बाबू बच के रहिए। देखना है अगल बगल को चोर डकैत ना आ जाए सब इंडिया में, ये चीजें हैं। चोर डकैत मैंने समझ आतंकवादी उतंकवादी ये सबका प्रकोप एकदम हाई लेवल पे चढ़ गया है सब। आइए बात करते हैं, अरेबियन सी में नौसैनिक तैनाती में वृद्धि और संयुक्त अभ्यास चालू है। पूरा नेवी वाले, मैन हम भी पहले नेवी में थे, तो नेवी वाले पूरा चीजें क्या पूरा तैनात हो गए हैं। अरे आओ सब बम बारूद एकदम सैन्य अभ्यास चालू है कि हम भी युद्ध करेंगे। अगला चलिए बात करेंगे, रक्षा का प्राथमिकता क्या है? एंट्री डोर सिस्टम और सटीक मार्ग पर मिसाइलों पर क्या है, पूरा फोकस में लगा है। कुछ होगा तोड़ देंगे, हम भी छोड़ेंगे नहीं। अगला चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे, क्या है? डॉलर। अब लोग कह रहे हैं कि डॉलरवा और जो रुपया बराबर हो गया है। आइए कहीं बात करते हैं, तो कब हो ही नहीं सकता है, रुपया डिप्रेशन में चल रहा है। डॉलर शब्द बराबर रुपया, स्टेज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। डॉलर बेचारा बढ़ रहा है और रुपया बेचारा तनाव से एकदम डिप्रेशन में आ गया, दबा गया है डिप्रेशन के बोझ में, घटता जा रहा है। ये चर्चा करते हैं। वैश्विक अनिश्चितता के कारण डॉलर तो बेचारा एकदम सुरक्षित संपत्तियों का मांग बढ़ रही है, जिससे भारतीय रुपया लगातार दबाव का सामना कर रहा है। बेचारा पिसा गया है। ये ना जनरल डिब्बा में एकदम बोगी में घुस जाइए, जनरल वाले उसमें पिसा जाएंगे एकदम। अगर कसकिलसत से जाना है, अगर लखनऊ जाना है तो लखनऊ में समझ जाइए कि अरे बाप रे बोरा नियर भरा के जाएंगे। अगर बम्बई दिल्ली कलकत्ता जो बच्चे कमाने जाते हैं वो सब समझते हैं, वो चीजें हैं। अगला चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे का। अब जितना हम लोग सीखे हैं ईरान और इजराइल के बारे में थोड़ा निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि इस निष्कर्ष हम लोग को बाहर करना होगा। भाई भारत तो वैसे ही दबा है, जो पूरा लेबर फैक्ट्री है, आप समझ ही रहे हैं, सब समझ रहे हैं। यहाँ पे तो टेक्निकल स्किल तो देना नहीं है, सब 160 करोड़ की आबादी में। राधे राधे। अगला चलिए बात करते हैं निष्कर्ष की बातें क्या करेंगे। भारत के लिए क्या क्या कार्यवाही योजना लाना होगा जिससे जो इतनी बड़ी आपत्तियों, जो हमारी विपत्तियां आई हैं उस चीज को टल जाए। आइए बात करते हैं फर्स्ट वाला, ऊर्जा का आत्मनिर्भरता। बाबू सबसे पहले उतना जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा पे आत्मनिर्भरता होना चाहिए। कोई कहे कि 2027 तक टारगेट बना लेना है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा को 30% तक हमको लेके जाना है। हमको नवीनीकरण अपने जो सोलर हम एनर्जी पर हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर हमको ऊर्जा पे काम करना है कि 2027 तक 30% एक इंक्रीज कर लेना है। अगला बात क्या करना है, वित्तीय सुरक्षा पे हमको काम करना है। क्या 5 बिलियन का तेल इंडेक्स हैंड फंड स्थापित करना है। कम से कम 5 बिलियन के मतलब तेलवा का जो है कम से कम 6-7 महीना के स्टोर हम लोग कर सके, ये ध्यान रखना होगा। अगला बात करेंगे कूटनीति, हमको क्या करना है, कामगारों के लिए सुरक्षा हॉटलाइन और जीसीसी देशों से नया समझौता करना होगा। भाई देखिए आप लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उससे कोई लेन देन नहीं है। जो करना हमारा 1 करोड़ जो बेचारा हमारे फंसे हुए हैं लोग, उन लोगों को तो भेज दीजिए। 1 करोड़ के चलते आपको समझाते हैं, 1 करोड़ का उसका मम्मी पापा 1+1, उसका ब्याह हो गया होगा, उसकी वाइफ भी होगी और 2 अंडवा बचवा होंगे सब, तो कम से कम 5-6 आदमी तो परेशान है। एगो रेशियो 6 आदमी को लेकर चला जाए, 6 करोड़ लोग परेशान है। अब 6 करोड़ परेशान समझिए डिप्रेशन में, अलग चीजें हैं। तो यह रही सारी चीजें मुद्दा ईरान और इजराइल की सारी चीजें। तो फिर मिलते हैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।